नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह समापन समारोह आयोजित। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने किया आह्वान। चौखटिया स्वास्थ्य आंदोलन पर बोले अजय टंडन, लोगों से आंदोलन खत्म करने की अपील। दीपावली को लेकर बेनीनाग पुलिस सख्त, आतिशबाजी पर नियम कड़ाई से लागू, वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध। खटीमा में आवारा पशुओं से बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में पोषण को आधार बनाने पर जोर देते हुए देहरादून में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं और बच्चों में पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। राजस्थान की धरती से शुरुआत की और यह हमारा 8वां पोषण माह था, जो मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से उसका समापन, शुरुआत भी और समापन भी हर साल की तरह हम इस बार भी हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं वो सुपोषित हो, इस अभियान का मेन उद्देश्य होता है। 8वां पोषण माह का समापन हुआ है और ये पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने धार से करी थी और निश्चित रूप से ये जब पोषण माह की जब शुरुआत करी थी तो उसका आह्वान यही था कि हम 2047 में विकसित भारत और स्वास्थ्य के दृष्टिगत आत्मनिर्भर भारत हमको निर्मित होना है। और वो निर्मितीकरण में जिन जिन की भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं में हमारे आंगनबाड़ी बहनें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जहाँ हर गांव में एक आंगनबाड़ी भवन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से जो पोषण है वो चाहे वो सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं का निर्वहन करना हो, केंद्र सरकार की योजनाओं का निर्वहन करना हो अथवा अवेयरनेस का कार्यक्रम करना हो, सब आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंडन ने कहा कि चौखटिया सीएचसी को उप जिला अस्पताल बना दिया गया है और 50 बेड की सुविधा के साथ 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। सीएम धामी से बातचीत हुई है और स्वास्थ्य सेवाएं जल्द बेहतर होगी, लोगों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। शासनादेश जारी होने के तुरंत बाद जो उसकी कार्रवाई होती है, जो उसकी व्यवस्थाएं होती है, चाहे मेडिकल के लिए डॉक्टर्स की अन्य प्रकार की, वो सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में समृद्धि जोड़ दी जाएगी। और मेरा आपके माध्यम से सभी आंदोलनकारियों को से बोलने का है कि वो अपने आंदोलन अनशन को, अपने कार्यक्रम को स्थगित करें और देश के विकास में, देश के साथ में आपका जो योगदान है उसको हम लोग पूरे सम्मान के साथ देखते हैं। इसलिए अब आगे के जो कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अब जो व्यवस्था रहे वो व्यवस्था को व्यवस्थित करने में अपना योगदान भी देखें। बेनीनाग कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक नरेश गंगवार ने व्यापारियों और टैक्सी चालकों संग बैठक कर दीपावली तक बाजार में वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध और बिना लाइसेंस आतिशबाजी पर सख्ती के निर्देश दिए। तराई पश्चिम वन प्रभाग में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के वन अधिकारियों की संयुक्त गश्त के दौरान वन गुर्जरों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर वन्य जीव अपराध रोकने के लिए जागरूक किया गया। देखिए, जैसा आप जानते हैं अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। इस बीच वन्यजीव सुरक्षा पुख्ता करने के उद्देश्य से हमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कोरबे टाइगर रिजर्व तराई पश्चिम वन प्रभाग के माध्यम से ये एक संयुक्त गश्त और जागरूकता अभियान और जनसंपर्क अभियान कह लीजिए ये चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग हमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कोरबे टाइगर रिजर्व तराई पश्चिम वन प्रभाग से सटे जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको हम एक जनप्रतिनिधियों से बैठक करके और आमजन को जागरूक कर रहे हैं वन्यजीव सुरक्षा के प्रति और एक सहयोग की अपील कर रहे हैं। खटीमा में आवारा पशुओं की वजह से लगातार दुर्घटनाएं और जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर भीम आर्मी ने नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। कार्रवाई नगर पालिका सुचारू करे और नगर पालिका अपने स्तर से जहां तक हो सकता है अपने परिधि क्षेत्र में वहां से आवारा पशुओं को वहां से जहां भी उनका उचित स्थान है वहां संभाले, ताकि सड़कों पर जो आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं पर रोकथाम लग सके और हमारे लोग सड़कों पर सुरक्षित चल सके। एक सामाजिक मुद्दा है और इसमें हम भी गंभीरता से विचार पहले से ही करते आए हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ और आप लोगों को भी मैंने बताई है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा एक गौशाला का निर्माण जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है उसका किया जा रहा है और यथाशीघ्र 2-3 माह के अंदर उसमें इन जानवरों को जो बेसहारा जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनको शिफ्ट करने का हम लोग काम भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।